गौरी को पता चला अपने असली माँ बाप के पेरेंट्स का सच। कामिनी ने गौरी को बताया उसके पास्ट का सच। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र में झकझोर देने वाला सच सामने आता है, जिसमें कामिनी ने गौरी को उसके पास्ट के बारे में बताती है। उसके असली माता पिता कौन थे और वह वीना से उसका क्या रिश्ता है। सच जानने के बाद गौरी बहुत दुखी हो जाती है। तो चलिए आज के एपिसोड शुरुआत करते हैं। विवान और गौरी के गृह प्रवेश की रस्में निभाते हैं और पूरा परिवार खुशी से भर जाता है। और गौरी बड़ों की अपने और विवान के लिए आरती करते देख भावुक हो जाती है। दादी प्यार से गौरी को बड़ों के आशीर्वाद लेने का निर्देश देती है और वह ऐसा करती है। वीना गौरी को गले लगाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह अब उसकी माँ है। उसके बाद दादी शारदा और रश्मि की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अपने नए परिवार के लिए आभारी गौरी भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देती है और भक्ति में मंत्रोच्चार करती है। हालांकि उसकी खुशी कुछ पल के लिए भंग हो जाती है जब वह किसी को ईश्वर नाम से पुकारते हुए सुनती है। उत्सुकता और चिंतित होकर वह आवाज़ का पीछा करते हुए कुएं तक जाती है, जहां उसे कोई नहीं मिलता। अचानक एक रहस्यमय हाथ उसे कुएं के अंदर खींच लेता है। गौरी खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है, जबकि उसी समय केसर घुसपैठों के एक समूह को रोकने का प्रयास कर रहा होता है। हालांकि उसका जादू शुरू से विफल हो जाता है। केसर दृढ़ प्रयास करती है और अंततः हमलावरों का सामना करने में असफल हो जाती है, जिसमें उसमें एक को आगे से उसके हाथ में आग लगाकर पीछे ढकेलने में सफल हो जाती है, जिससे काफ़ी सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह नियंत्रण हासिल करना शुरू करती है, एक और हमलावर उसे पीछे से हमला कर देता है और जिससे वह बेहोश हो जाती है। इस बीच विवान का हमशक्ल, जिसके पास जादुई क्षमताएं हैं, केसर के संघर्ष को देखता है और ठीक समय पर पहुंच जाता है। जैसे ही हमलावर केसर को ले जाने की कोशिश करते हैं, वह उनका सामना करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है। वे उसे धमकाते हैं, लेकिन वह खुद का बचाव करता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें भगा देता है। फिर वह बेहोश केसर को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। दूसरी तरफ विवान हर्ष और अर्जुन किताबों में ऐसा सुराग ढूंढ रहे हैं जो गौरी की मदद कर सके। विवान भूल जाता है कि गोवा उसके पास अपनी शक्तियां नहीं हैं और वह अर्जुन इसे याद दिलाता है कि उसे अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। हर्ष को प्रथम वंशी की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, एक ऐसा सुराग जो गौरी को उसके अतीत को उजागर करने में मदद कर सकता है। वह विवान को यह भी याद दिलाता है कि गौरी वास्तव में रिश्वा है, जो एक गहरे संबंध का संकेत देता है। चर्चा करते समय अर्जुन विवान को उसकी वर्तमान स्थिति और अधिकारी के बारे में मजाकिया ढंग से चिढ़ाता है। विवान बताता है कि गौरी अभी भी उसकी परवाह करती है और हर्ष उसे उसके साथ खुश रहने खोजने की प्रोत्साहित करता है। हालांकि अर्जुन उनके अनुबंध के बारे में चिंता करता है और समाप्त हो जाने वाले और सवाल करता है कि क्या गौरी रह गई। एक अन्य दृश्य में गौरी का सामना कामिनी से होता है, जो एक चौंकाने वाला सच बताती है। कामिनी का दावा है कि विवान के परिवार के उसे त्रासदी में भूमिका निभाई, जिसने गौरी के माता पिता को उससे छीन लिया। गौरी इस पर विश्वास करने से इनकार करती है, लेकिन कामिनी जोर देकर कहती है कि वह इसे साबित कर सकती है। वह गौरी को अतीत से एक पल दिखाती है जहां वीना को रेवासवंशी परिवार के स्थान पर खुलासा करने के लिए धोखा दिया गया था। कामिनी बताती है कि हालांकि उसने इस कृत्य की योजना बनाई थी, लेकिन अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। यह रहस्य उद्घाटन गौरी के गहराई से झकझोर देता है और वह आंसू बहाते हुए घर लौटती है। विवान उसके व्यवहार में बदलाव को नोटिस करता है और धीरे से उसे पूछता है कि क्या गड़बड़ है। जी हाँ, उसे बताती है। उसे एक आश्चर्य के बारे में बताकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। उसके अनुबंध का नवीनीकरण वह बताता है कि उसने एक खंड जोड़े हैं और इसे पढ़ने के लिए गौरी को देता है। जब वह अनुबंध पढ़ती है तब ही भावनात्मक रूप से अभिभूत होती है। विवान चिंता से देखता है। इस बीच प्रथम वंशी को पता चलता है कि कामिनी ने किसी भी अपेक्षा के कहीं बड़ी योजना बनाई है।
एपिसोड तनावपूर्ण नोट पर समाप्त होता है क्योंकि नई सच्चाई पात्रों के बीच संबंध उजागर करने धमकी देता है। जी हाँ दोस्तों, गौरी उस सच्चाई को जानने के बाद विवान और उसके परिवार को माफ़ कर पाएगी? क्या आखिर कामनी अपने कामयाब चाल में कामयाब हो पाएगी? जी हाँ दोस्तों, इसका जानने के लिए हमारे साथ बने। वहीं दूसरी तरफ गौरी का केसर है, दूसरी डायन का रूप, डायन का मौसम अब बदलते नज़र आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा भोलेनाथ के प्रति आभार व्यक्त करने से होती है, जिन्होंने उसे मंदिर में प्रवेश करने और दिव्य दर्शन देने की अनुमति दी। वह बहुत खुश होता है और गौरी के घर वापस आने की हार्दिक कामना करता है। अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए विवान अपने हाथों में एक दिया जलाता है और गौरी ये गहरी ईमानदारी से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है। वैसे ही उसकी आवाज़ प्रार्थना में गूंजती है। परिवार के सदस्य उसके साथ शामिल हो जाते हैं। चमत्कारी रूप से गौरी धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाती है और अंततः अपनी आंखें खोलती है। विवान भावनाओं से विभूत आंखों से आंसू के साथ आता है और जबकि गौरी उठकर बैठ जाती है, हमें उसे होश में और स्वस्थ देखकर परिवार बहुत खुश होता है। विवान उसके पास जाता है, उसे सहारा देता है और वे राहत और खुशी के भरे एक खास पल को साझा करते हैं। गौरी विवान को बताती है कि वह बेहोश होने के वजह से ही उसकी कहानियाँ सुन रही थी। विवान हैरान लेकिन खुश वह कहानी पूरी करता है जो उसे याद है और गौरी गर्मजोशी से मुस्कुराती है। विवान उसे मंदिर ले जाता है और उसे दिखाता है कि वह अब बिना किसी कठिनाई के स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। वह गौरी को वापस लौटाने के लिए भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता है और अपने एक सपने को साझा करता है जिसमें भोलेनाथ ने उसे एक नया जीवन दिया था। शारदा पुष्टि करती है कि विवान अब दवंश नहीं है और कहती है कि वे दोनों अब वास्तव में परिवार का हिस्सा है। सभी लोग हर हर महादेव का जाप करते हैं, पुलिस पुनर्मिलन और आशीर्वाद का जश्न मनाते हैं। इस बीच केसर और उसके दोस्त घर लौट रहे थे जब उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। केसर को कुछ असामान्य महसूस होता है और उसके दोस्त उसे शादी के बारे में चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई केसर का पीछा कर रहा है, एक व्यक्ति जो बिल्कुल विवान जैसा दिखता है। इस व्यक्ति के चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा है जो एक गहरे रहस्य का संकेत देती है। बाद में गौरी को शारदा से पता चलता है कि प्रथमवंशी उसके अस्तित्व के बारे में जानता है। उत्सुक और थोड़ा चिंतित गौरी पूछती है कि क्या प्रथमवंशी उसके माता पिता के बारे में कुछ जानता है। विवान बताता है कि उसके माता पिता ऋग्वंशी योद्धा थे जिन्होंने उसकी और उसके परिवार की रक्षा के लिए बुरी ताकत के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। वह बताता है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह खुलासा गौरी को भावुक कर देता है और विवान उसे धीरे धीरे सांत्वना देता है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और हालांकि अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है, विवान उसे वह जगह देता है जिसकी उसे ज़रूरत है। दादी विवान को सलाह देती है कि वह हमेशा गौरी का साथ दे क्योंकि उसने उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वीना कहती है कि अब समय आ गया है कि वह उनकी सराहना और समर्थन दिखाए। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए विवान गौरी को लाल रंग का ऑल आउटफिट गिफ्ट करता है। वह गिफ्ट के पीछे की वजह पूछती है और विवान मजाकिया अंदाज में उससे कहता है कि उसे उसके हमेशा के कपड़े पसंद नहीं हैं। गौरी थोड़ी चिढ़ जाती है और विवान को याद दिलाती है कि उसके रूप रंग के बारे में मजाक ना करे। वह स्पष्ट करता है कि उसका मतलब था कि उसके कपड़े पुराने हो चुके हैं। हालांकि पहले तो वह अनिच्छुक थी लेकिन आखिरकार गौरी ने आउटफिट स्वीकार कर लिया। बाद में विवान अर्जुन से कहता है कि गौरी 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और अर्जुन जल्दी से तैयारियां पूरी करने के लिए दौड़ता है। जब गौरी बाहर निकलती है तो विवान उसे रोकता है और कुछ मिनट और मांगता है। गौरी जाने पर जोर देती है और कहती है कि जैसे ऋष्वा ने वीर धनुष उठाया था वैसे ही उसे कोई नहीं रोक सकता। वह अपनी ताकत को खेलक साबित करने की कोशिश करती है और विवान उसे अपनी शक्तियों से रोशनी बंद करने की चुनौती देता है। जैसे जैसे वे एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, विवान धीरे से उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे एक
खास सरप्राइज की ओर ले जाता है। जब आंखों की पट्टी हटाई जाती है तो गौरी देखती है कि पूरा परिवार उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है। भावनाओं से अभिभूत होकर वह वास्तव में स्वीकार किए जाने का एहसास करती है। रश्मि उसके परिवर्तन की प्रशंसा करती है, जबकि वीना उसे स्वागत की रस्में पूरी करने के लिए कहती है। वीना पिछली गलतफहमियों के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगती है और गौरी को अपना गृह प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करती है। साथ में विवान और गौरी दीवार पर अपने हाथों के निशान छापते हैं, जो उनकी यात्रा की एक नई शुरुआत को चिन्हित करते हैं। इस बीच केसर को एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। कुछ लड़के उसके एक दोस्त की साइकिल रोकते हैं और केसर मदद करने के लिए आगे आती है। वह उन्हें दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। जब लड़कों में से एक उसे धक्का देता है तो केसर की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आ जाती है और उसके भीतर कुछ जागने लगता है, जो एक छिपी हुई शक्ति का संकेत देता है। विवान का पूरी प्रवेश के घर से सभी लोग खुश हो है और गौरी भावुक हो जाती है जब बड़े बुजुर्ग उनका स्वागत आरती से करते हैं। दादी कहती हैं कि गौरी को बड़ों के पैर छूने चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। वीणा उसे गले लगाकर कहती है, अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। शारदा, रश्मि और दादी भी अपनी शुभकामनाएं देती हैं। भावुक होकर गौरी भोलेनाथ को धन्यवाद देती है कि उन्हें एक परिवार मिला जो उसने कभी खो दिया था। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। गौरी को फिर से वही रिश्वा की आवाज़ सुनाई देती है और वह कुएं की ओर जाती है और अचानक कोई हाथ उसे अंदर खींचने लगता है। दूसरी ओर केसर पर गुंडों का हमला होता है। वह जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं कर रहा। फिर भी वह बहादुरी से लड़ती है, लेकिन एक गुंडा पीछे से वार करता है और वह बेहोश हो जाती है। तभी इवान का डुप्लीकेट अवतार आता है और केसर को बचाता है। गुंडों से को चौंकाते हुए वह कहता है कि तुम्हारा बाप हूँ। गुंडे हमला करते हैं, लेकिन वह जादू का इस्तेमाल करता है और केसर को अपनी बाहों में उठा लेता है। और उधर विवान अर्जुन और हर्ष को किताबों से जानकारी जुटा रहे होते हैं। अर्जुन विवान को चिढ़ाता है कि अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान है, लेकिन हर्ष उसे दिलासा देता है और कहता है कि तू भी गौरी के साथ खुशी से रहने का हकदार है। वही अर्जुन कहता है कि अनुबंध खत्म होने वाला है, इसलिए गौरी उसे छोड़ दे। कामनी एक बड़ा रहस्य खोलती है। वह गौरी से कहती कि विवान का परिवार ही उसके माता पिता की मौत के जिम्मेदार है और पहले गौरी इनकार करती है, लेकिन कामनी कहती है कि वह सब कुछ साबित कर सकती है। वह बताती है कि वीणा ने खुद रिवांशी का पता बताया था ताकि कामनी उन्हें खत्म कर सके। गौरी का दिल टूट जाता है। वह आंसुओं के साथ घर लौटती है। विवान देखता है कि गौरी अजीब व्यवहार कर रही है। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। विवान गौरी को बताता है कि वह अपने अनुबंध को नवनिर्वृत्त कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ नए शर्तों के साथ। जब आगे क्या होगा? क्या गौरी विवान के परिवार को माफ़ कर पाएगी? क्या कामनी सच बोल रही है या कोई और